हेलो, वेलकम, नमस्ते, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल नारायण कॉर्नर पे। मैं नारायण आपका स्वागत करता हूँ और आशा करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। आओ कुछ नया सीखो के इस भाग में मैं एक नई सीरीज आपसे शुरू कर रहा हूँ जो कि है केस स्टडी को लेके। पिछले 22 सालों से मैं वर्क कर रहा हूँ लोन इंडस्ट्री में। तो इतने सारे केस प्रैक्टिसिंग में आ चुके हैं, इतने सारे, क्योंकि हर एक केस एक नई प्रैक्टिस, एक नया ज्ञान देके जाता है। और ये सीरीज शुरू करने का मेरा मकसद ये है कि जो एक लाइव केसेस हैं जिसमें कि हम लोग रोज कुछ नया सीखते हैं, कुछ नई प्रैक्टिस करते हैं, कुछ नई उसमें जटिलताएं हैं, परेशानियां हैं, वो आपके जैसे भी केस हो सकते हैं या किसी आपके जानकार के जैसे भी केस हो सकते हैं। वो एक्चुअल में हम लोग किस तरीके से सॉल्व करते हैं और कैसे करने भी चाहिए, इससे एक लर्निंग भी मिलेगी। और मेरा मानना है कि एक लाइव केस से बहुत सारे लोग ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। एक व्यक्ति के एक्सपीरियंस से हजारों लोगों को वो एक्सपीरियंस बिना उस परेशानी में जाए वो मिल सकता है और वो इस तरीके की परेशानी से बच सकते हैं। ये केस स्टडी एक लाइव केस है जो कि हमारे पास आया था स्ट्रक्चरिंग के लिए, लोन के लिए, और इसमें क्या क्या पॉसिबल सॉल्यूशन हो सकते हैं। तो चलते हैं, व्यर्थ ना करते समय सीधे अपनी स्लाइड की तरफ और उन तथ्यों पर विश्लेषण करते हैं कि एक्चुअली में ये केस स्टडी किस तरीके से हमने करी। देखिए, ये केस स्टडी जो है ये आपकी स्टेटस के, आपके जो प्रोफाइल है उसके आसपास भी हो सकती है, या हो सकता है कि आप निकट भविष्य में आप इस तरीके की परेशानी में हो या इस तरीके की सर्कमस्टांसेस में हो, या हो सकता है पास्ट में आप इस तरीके के किसी सर्कमस्टांसेस में फंसे हो। इस केस स्टडी के बारे में मैं जो बात कर रहा हूँ, अगर ऐसा है तो दो चीजें हो सकती हैं। अगर आप फ्यूचर के एक्सपेक्ट से सोचें तो हो सकता है कि ये आपको आने वाली उन परेशानियों से बचा ले जो हो सकता है हम बेध्यानी में कर जाते हैं, या पास्ट में अगर आपकी इस तरीके की कोई आपकी घटना घट चुकी है केस स्टडी की जैसी, तो आपको एक लर्निंग तो मिल ही चुकी होगी, लेकिन एक और प्रोस्पेक्ट क्या हो सकते हैं वो भी हम इस बारे में जानकारी एकत्रित कर सकते हैं। तो चलते हैं अपनी स्लाइड की तरफ। तो स्वागत है आप सभी का स्लाइड पे, ब्लैक बोर्ड पे, जहाँ पे आज हम स्टडी करेंगे केस स्टडी, एक केस जिसके बारे में आपसे भी सुझाव मैं आमंत्रित करता हूँ कि किस तरीके से इनका स्ट्रक्चरिंग के लिए केस आया। आप सुझाव दीजिए कि किस तरीके से स्ट्रक्चर करते हैं। तो चलते सबसे समझते हैं पहले कि ये एक सैलरीड कस्टमर है, तो जिनकी सैलरी है 55,000 रुपये। कार लोन एक इन्होंने ले रखा है 5,40,000 रुपये का, और जिसमें से ये 60 EMI है। टोटल 5 साल का लोन है जिसमें से ये 44 पे कर चुके हैं, पेड है EMI। EMI का अमाउंट है 8,310 रुपये का। नाउ अब इनके और भी कुछ इसमें खर्चे हैं। एक तो खर्चा नंबर 1, सबसे पहले तो ये आ जाता है 8,310 रुपये महीने की EMI का। दूसरा है इनका एक क्रेडिट कार्ड है जिसकी लिमिट है 55,000 रुपये, और 52,000 रुपये ऑलरेडी इन्होंने यूज किया हुआ है, जिसकी मिनिमम पेमेंट आती है 3,812 रुपए की मंथली। और एक और क्रेडिट कार्ड है जिसकी जो लिमिट है वो 1,00,000 रुपए है, जिसका यूसेज इन्होंने ऑलमोस्ट 100% किया हुआ है, 98,000 रुपए, और 5,600 रुपए इसकी मिनिमम पेमेंट आती है। एक और इनका PL चल रहा है, 5 साल के लिए लिया था, जिसकी 36 EMI पे कर चुके हैं 7,345 रुपए। तो यहाँ पे 8,310 रुपए का एक खर्चा, 3,812 रुपए मैं मान लेता हूँ ये 4,000 रुपए का खर्चा, और 5,600 अब इसमें से कुछ पैसे एक्स्ट्रा ही देने चाहिए, तो मैं मान के चलता हूँ कि ये ऑलमोस्ट 5,700 रुपए होंगे इनके, अगर ये देते हैं, राइट। 5,700, मेरा मैथ थोड़ा सा कमजोर है, और 8 9 9 4 13 13 और 5 लगभग 18,000 रुपए, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 18,000 रुपए तो इनके इसमें जाते हैं। प्लस एक और EMI है 7,345 की, 7,345 की एक और EMI आ जाती है, तो लगभग ये हो जाते हैं इनके 25,345 रुपए, लेट्स से ऑलमोस्ट 26,000 रुपए। अब नेक्स्ट इनके पास क्या आता है सर? अब इनके पास आता है एक रेंट, क्योंकि ये किराए पे रहते हैं। स्कूल की फीस जाती है बेटे की, इनकी या बच्चे की जो भी है, 4,500 की। हाउस एक्सपेंसेस हैं 12,000 रुपए के, तो टोटल एक्सपेंसेस हो जाते हैं 53,570 रुपए। ये ठीक है, आई बिलीव सो होगा। और बैलेंस जो बचता है इनके पास सिर्फ 1,430 रुपए का बैलेंस बचता है। वाओ! तो ये जी केस स्टडी। अब यहां पे ये पर्सन जो है अप्रोच करते हैं कि मैं इस समय एक फाइनेंशियल क्राइसिस में फंस गया हूं, मैं ओवर लीवरेज हूं, क्योंकि ये इनकी सैलरी कितनी है यहाँ पे 55,000 रुपए, और ये ऑलमोस्ट कितना पे कर रहे हैं, क्योंकि बैंक एक्सपेंडिचर जो है वो लगाता है, यानी कि 8,000 सबसे पहला एक्सपेंडिचर है 8,310 रुपए,
दूसरा एक्सपेंडिचर है इनका 3,812, लेट से 3,000 4,000 ही मान लीजिए, राइट। और चौथा एक्सपेंडिचर है, तीसरा एक्सपेंडिचर है इनका 5,600, मैं इसको 5700 रुपये मान लेता हूँ। और चौथा है इनका 7,345 रुपये, 7,345 रुपये। तो मोटा मोटा इनका जो यहाँ पे खर्चा आ जाता है ये 26,000 रुपये के आसपास का इनका एक्सपेंडिचर यहाँ पे आता है, राइट। अभी एग्जैक्ट कितना है मैंने नहीं निकाला इसको, अभी मैं 26,000 रुपये मोटा मोटा मान लेता हूँ कि इनका ये खर्चा होगा। सैलरी है इनकी 55,000 रुपये। अब जो सैलरी के अगेंस्ट लोन मिलता है वो आपका मैक्सिमम 55% ऑफ आपकी इनकम का मिलता है, यानी कि लोन हो गया आपका। ईएमआई जो आप दे सकते हैं ऑलमोस्ट आप दे सकते हैं कोई 30,000 रुपये के आसपास की, राइट। फॉर एग्जाम्पल ये आप ईएमआई दे सकते हैं। अब ये ईएमआई आप दे सकते हैं, आप ऑलरेडी दे रहे हैं 26,000 रुपये की, ऑलरेडी आप ईएमआई दे ही रहे हैं, तो आप सिर्फ 4,000 रुपये की ईएमआई के लिए एलिजिबल है। अब ये कह रहे हैं कि अगर मैं 4,000 रुपये और एक ईएमआई का बर्डन ले लेता हूं और मैं 1,00,000 से लेकर के और एक 1 या मान लीजिए 1.5 या 1.5 लाख रुपए के आसपास इनको मैं लोन मिल भी जाता है, लेकिन क्या इनका पर्पस इससे सॉल्व होगा? कहने का अर्थ ये है कि यहाँ पे ये 26,000 रुपये ऑलरेडी पे कर रहे हैं, इनके अपने यहाँ पे कुछ हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर भी हैं जिनको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते, ये तो इन्हें देना ही है। ये भी करीब करीब 30,000 रुपये के आसपास, ये 12 24 और आपके 24 और 4 28, 28,500 रुपये के तो यहाँ पे खर्चे ही खर्चे हैं इनके, राइट। तो ये भी इनके महीने के खर्चे हैं, और यकीन मानिए एक सैलरीड क्लास के लिए घर के खर्चे हमेशा बढ़ते हैं, घटते कभी भी नहीं है। घटानी है हमें यहाँ पे ईएमआईज, और स्ट्रक्चर करना है कि किस तरीके से हम इनके केस को एक फ्रूटफुल सर्वाइवल केस बना सकते हैं। तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं कि किस तरीके से आप इनको स्ट्रक्चर अवेलेबल देंगे। हालांकि ये मेरे पास आए थे, इनके पास 2 ऑप्शन मैंने इन्हें बताए हैं। पहला ऑप्शन मैंने इनको दिया कि हम आपको 1.5 लाख रुपीस का एक पीएल कर देते हैं सर, जिसकी ईएमआई रहेगी कोई तकरीबन 4,000 रुपए की। फॉर एग्जांपल 4K की आपकी ईएमआई रहेगी, आप एलिजिबल भी हैं। अब इस 1.5 लाख रुपए में से आपको 1 रुपया भी सेल्फ का यूज नहीं करना। अब इसमें से आपको ये अपने जो दोनों क्रेडिट कार्ड है ये आप इसमें से पे करेंगे, ये आप इसमें से पेड कर दिए, तो आपके टोटल कितने बच गए यहाँ पे जो आप पे कर रहे हैं? लगभग 9.5K, राइट। अब 9,500 रुपए आप इधर पे कर रहे हैं, लेकिन ये 9,500 रुपए जो आप पे कर रहे हैं ना सर यहाँ पे, ये आपका मिनिमम पेमेंट है, यानी कि आपके ये पैसे खत्म नहीं हो रहे हैं, ये वहीं के वहीं है। ये 9,500 की जगह आप 4,000 देंगे तो यहाँ पे आपको कितने का फायदा होगा? लगभग 5.5, 5,500 रुपए आपके यहाँ पे बच जाएंगे सर। प्लस आपका जो पैसा आप अंधाधुंध दिए जा रहे हैं यहाँ पे मिनिमम पेमेंट के नाम पे, इसकी जगह आपका पर्सनल हो जाएगा, पर्सनल लोन 5 ईयर्स के लिए, राइट। ये 5 हमेशा 3 की तरह क्यों बनता है? तो 5 साल के लिए आपका ये हो जाएगा। अदरवाइज अगर आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो आप ये हमेशा पे करते रहेंगे 10 साल तक, और ये उस स्पीड से खत्म हो ही नहीं पाएगा। और आप बहुत बड़ा अमाउंट, क्योंकि ये ऑलमोस्ट 32% से लेकर के और 36% का इंटरेस्ट है जो आप यहाँ पे इनको पे कर रहे हैं, जबकि यहाँ पे ये जो इनको पीएल मिल रहा है ये 12% पे मिल रहा है, क्योंकि ये लिस्टेड कंपनी में है। तो यहाँ पे सर ऑलमोस्ट 3 गुना इंटरेस्ट आप सेव कर लेंगे। तो ये 5,500 रुपए जो बचे ये यहाँ पे ऐड हो जाएंगे, तो लगभग 6,000 या फिर 7,000 आपकी यहाँ पे सेविंग बच गई। प्लस जो आप इंटरेस्ट पेमेंट कर रहे थे अंधाधुंध वो बच गया, और इस 1.5 लाख से आपको कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन आपको एक मंथली सर्वाइवल यहाँ पे एक्स्ट्रा मिल जाएगा। तो अब हम चलते हैं अपने ऑप्शन 2 की तरफ। ऑप्शन 2 में हमने क्या किया कि इनका ये 2 लाख रुपए का पीएल था, जिसमें से 36 ईएमआई पे कर चुके थे, इसमें 1.17 लाख रुपीज इनका बच गया था, आउटस्टैंडिंग था, राइट। ये आउटस्टैंडिंग था। हमने इनको क्या किया कि हमने ये लोन जो है इनका टॉपअप कर दिया 3 लाख पे, राइट। तो ये ईएमआई तो बंद हो गई आपकी। अब ये 7,345 की जगह अब आपके पास 3 लाख रुपए आ गए। अब 3 लाख रुपए में से आपके ऑलमोस्ट 1.25 लाख रुपए वहां पे क्लोजर में चले गए, इसमें से 1.25 लाख रुपीज इनके यहाँ पे हमने क्लोज कर दिए। अब इनके पास कितना बचा? ऑलमोस्ट इनके पास जो बचा
1.6 के आसपास, यहाँ पे 1.6 लाख के आसपास इनके पास बैलेंस बच गया। और इनकी जो ईएमआई थी वो ईएमआई हो गई इनकी जो अब फ्रेश ईएमआई बनी इस 3 लाख पे, वो बनी 9.3 के पर मंथ, राइट। अब यहाँ पे इनको कुछ कैश आउट चाहिए था, लेकिन हमने इनको सजेशन दिया कि आप ये वाला भी खत्म कर दीजिए। 1.6 लाख रुपीज है, आप चाहें तो ये दोनों अपने खत्म कर सकते हैं क्रेडिट कार्ड इनसे, और या फिर आप ये 1.6 लाख रुपीज जो आपको एक्स्ट्रा चाहिए थे, या आपको अगर कुछ लमसम अमाउंट चाहिए तो आप इसे वो यूज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपके खर्चे बढ़ जाएंगे, यानी कि ये जो अमाउंट है ये जीरो हो जाएगा, ये माइनस में चला जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपके पहले 7,500 जाते थे, अब लगभग 2,000 रुपए बढ़ गए आपके, राइट। 2,000 रुपए आपके प्लस हो जाएंगे, तो आप यहाँ पे 600-700 रुपए माइनस में आ जाएंगे। इस चीज के लिए उन्होंने ये तर्ज दिया कि सर मेरी जो सैलरी अभी 55,000 है, ये बहुत जल्दी 58,000 रुपए पे होने वाली है, 58 से 60,000 रुपए मेरी सैलरी हो जाएगी, तो मेरे को यहाँ पे 3 से 4,000 रुपए या 5,000 रुपए का सरप्लस मिलने वाला है। तो हमने इन्हें ये दूसरा भी सजेस्ट किया, क्योंकि अगर आप सैलरीड हैं तो जाहिर सी बात है आपकी सैलरी भी इंक्रीमेंट होती है, वो फैक्टर भी हम नहीं भूलते। तो देखा आपने इस केस स्टडी के जरिए हमने कितनी जानकारी एकत्रित करी कि हमारे पास 2 ऑप्शन आए, बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन, जो हम लोग सोच सकते थे कि इनको हम बेस्ट ऑप्शन क्या दे सकते हैं रिस्ट्रक्चरिंग के लिए। ये केस स्टडी आपके प्रोफाइल के बिल्कुल निकट भी हो सकती है, पास्ट में भी और फ्यूचर में भी। तो ये जानकारी आई बिलीव कि आपको बहुत पसंद आई होगी और ज्ञानवर्धक लगी होगी। इसी तरीके की केस स्टडी मैं और भी आगे लेके आता रहूंगा। अगर आपको इस केस स्टडी से कुछ और जानकारी एकत्रित करनी है तो आप मुझे मैसेज या फिर आप कमेंट बॉक्स में अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। अगर इस केस स्टडी की श्रृंखला आपको पसंद आ रही है तो हमें बहुत खुशी होगी अगर आप इस बारे में अपने विचार व्यक्त। मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, बहुत सारे कमेंट आते हैं, मैं सब पे जवाब नहीं दे पाता, इसके लिए मैं क्षमा मांगता हूं, लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि अपनी टीम के साथ आपके सारे सवालों के प्रश्नों के उत्तर समय पे दे पाऊं। सो आई होप ये वीडियो कंटेंट आपको, ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा। प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे हमें आपके सामने सही समय पे और इस तरीके के इंपॉर्टेंट तथ्य लाने में असुविधा ना हो। और एक नए रोचक जानकारी और नए तथ्य के साथ अगली वीडियो में मैं फिर प्रस्तुत होऊंगा। तब तक अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।